क्या मुद्दे होंगे आपके अब की बार में? देखिए, जो हमारे पश्चिमी बेल्ट की जो हमेशा उपेक्षा की जाती है, बार बार बाहर से लोग आकर के चुनाव लड़ करके चले जाते हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों का जो सर्वांगीण विकास है, पिछड़े हुए लोग हैं। ईआरसीपी का जो मामला है, रेडिया बांध को वंचित रखा गया है 13 जिलों में। और निश्चित रूप से अब हमारे क्षेत्र का युवा, जो हमारे क्षेत्र के युवा है, अब जाग चुके हैं। क्षेत्र की उपेक्षा हम पिछले 70 सालों से दूसरे उधर के क्षेत्र के लोगों को वोट देते आ रहे हैं। तो अब की बार हमारे क्षेत्र के युवाओं ने, क्षेत्र की जनता ने, क्षेत्र के माता बहनों सभी ने एक संकल्प लिया है कि अब की बार हम हमारे क्षेत्र का विधायक बनाएंगे, हमारे क्षेत्र के पक्ष में मतदान करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या मतदान करेंगे। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल हमेशा किसान और जवान की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और किसान और जवान की जो राजस्थान में दोनों ही सरकारों ने उपेक्षा की है, चाहे वो कर्जा माफी की हो, चाहे हमारे बेनीवाल जी ने कई बार वसुंधरा सरकार में मांग की थी कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जब जब हनुमान बेनीवाल अगर बोलता है तो निश्चित रूप से सरकार को अमल करना पड़ता है। कई बार वसुंधरा जी के राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट जो जितने भी टोल थे वो मुफ्त किए गए थे, लेकिन जैसे कांग्रेस आई वापस चालू कर दिए। और अब की बार बेनीवाल जी की निश्चित रूप से सत्ता में अहम भागीदारी रहेगी। और उस दौरान टोल मुक्त राजस्थान की जो हमारी है, मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र बांदीकुई क्षेत्र के अगर हम विधायक बनते हैं तो बांदीकुई क्षेत्र के एक भी व्यक्ति का नाम, बांदीकुई के नाम से टोल नहीं लगेगा। जैसे नागौर जाते समय हनुमान बेनीवाल जी के वहां पर किसी का टोल नहीं लगता। टोल मुक्त राजस्थान होगा, कर्जा मुक्त किसान होगा। और जवान के जो पेपर लीक हो रहे हैं बार बार में, जो जवानों के साथ छलावा हो रहा है, उसके ऊपर भी विशेष कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करें। आपका घोषणा पत्र क्या होगा? देखिए, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली और ईआरसीपी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर यहाँ के लोगों ने कभी आज तक ध्यान नहीं दिया। सड़क, पानी, बिजली ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कहीं कांग्रेस भी यही कह रही है कि भाई बिजली मुफ्त और कई चीज मुफ्त के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने पहले से ये स्कीमें भी दी हैं, तो अब की बार आपकी और जनता क्यों मन बनाए? देखिए, जो कांग्रेस जो वादे कर रही है, एक भी वादा अगर किसी का पूरा हुआ तो बताओ। बिजली के केवल बिल में ही आज भी करंट आ रहा है, तारों में करंट नहीं आ रहा। शाम को, जैसे ही शाम को खाना खाने का टाइम होता है, बच्चों को पढ़ाई का टाइम होता है, बिजली काट दी जाती है। 3 घंटे बिजली दी जाती है। ऐसी बिजली फ्री करने की क्या आवश्यकता है? जो किसान को उचित लाभ नहीं मिल पाता, लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, ये लोगों को गुमराह करने का काम है और किसान और जवान को वापस लूटने का काम कर रहे हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो। आपकी जो बड़ी जनसभाएं होंगी वो किस प्रकार की होंगी और कौन नेता आपके यहाँ आ रहा है? देखिए, हमारी जो बड़ी जनसभाएं होंगी हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में, और आधा समाज के संस्थापक भाई चंद्रशेखर रावण, तो दोनों के एक संगठित होकर के बड़ी सभा की जाएगी। हमसे जो जुड़ रहे हैं, हमारे पास जो जुड़ रहे हैं आज आरएलपी में, और मेरे साथ जो ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहा है। और युवा देश की दशा और दिशा बदलने का काम करता है। अब की बार दोनों ही पार्टियों को सत्ता से बाहर करने का काम युवा करेगा। और निश्चित रूप से करती तो विजिलेंस क्यों घूमती है यहाँ पर? हमारे यहाँ पर लोगों के सुबह उठते नहीं है, उससे पहले विजिलेंस आकर के चालान भर जाती है, रसीदें कट जाती है, वीसीआर भर जाती है। और एक तरफ तो बिजली फ्री कर रहे हो, एक तरफ किसानों की हत्याएं कर रहे हो। ये चलने वाला नहीं है। कहीं न कहीं ये पंकज मुईखे हमारे साथ में, और इनका साफ कहना है कि अब की बार में कांग्रेस और बीजेपी मुक्त बांदीकुई होगी।